आज मैं 2021 थाई हॉरर मिस्ट्री फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम द होल ट्रूथ है। फिल्म की शुरुआत एक प्रसिद्ध कोरियाई उद्धरण से होती है कि कैसे सच्चाई दीवार में एक छेद के समान होती है। यह हमेशा से रहा है, लेकिन हम इसे तब तक नहीं देख सकते जब तक कि भाग्य इस पर कुछ प्रकाश न डाले। तभी हमें आश्चर्य होने लगता है कि अंधेरे को कितने समय से गुप्त रखा गया है। ये फिल्म उस काले झूठ पर आधारित है जिसे एक प्यारा सा परिवार छिपा रहा है, जब तक कि दीवार में एक छेद के कारण सब कुछ सामने नहीं आ जाता। मेरी 2 बच्चों की खूबसूरत मां को हाल ही में काम पर प्रमोशन मिली है और वह अपनी डॉटर पीआईएम और सन पुट के साथ पार्टी मनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। वो स्कूल जाते समय उन्हें यह खबर सुनाती है और वे उस देर शाम एक डिनर की योजना बनाते हैं। पिम सुंदर, स्मार्ट और चीयरलीडिंग टीम की कप्तान है। दूसरी ओर एक शर्मीले बेवकूफ बच्चे के रूप में कहें, जो हैंडीकैप स्कूल में भी उसका कोई दोस्त नहीं है और अक्सर उसे तंग किया जाता है, ज्यादातर उसके तथाकथित दोस्त फेम हू द्वारा। उसके तथाकथित दोस्त फेम हू से जो उसे ब्लैकमेल करता रहता है। जाहिरा तौर पर उसके पास एक वीडियो है जिसमें वो घर में आने और पिम की जासूसी करने के बहाने के रूप में पुट को परेशान करता रहता है, खासकर जब वो कपड़े बदलती है। पिम को उस आदमी की हिम्मत से नफरत है और जब फेम उसके कमरे के अंदर जबरदस्ती जाने की कोशिश करता है तो वो उसे धोखा देती है और उसके पैर को घायल कर देती है। क्रोधित फेम ने पुट को चेतावनी दी कि वह अपनी बहन को उसके साथ डेट पर जाने के लिए सहमत करे, अन्यथा वो जिम में स्नान करते हुए उसके द्वारा लिए गए वीडियो को प्रसारित करने की धमकी देता है। काम पर माया को अधिक जिम्मेदारियां दी जाती है और एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में भाग लेने के लिए उसे देर तक रुकना पड़ता है। वो उसे फोन करती है और अपने डिनर प्लान कैंसिल कर देती है ताकि बच्चे अपना होमवर्क करें और कुछ कप नूडल्स का आनंद उठा सकें। जैसे ही माया कार्यालय से बाहर निकलती है, हम देखते हैं कि भारी बारिश हो रही है। एक कॉल से विचलित होकर वो अनजाने में गलत लेन में गाड़ी चलाती है और एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो जाती है। कुछ घंटों बाद दरवाजे पर दस्तक से पिम जाग जाती है। जैसे ही वो इसकी जांच करने जाती है, हम देखते हैं कि एक अजीब बूढ़ा आदमी उसका दादा होने का दावा कर रहा है। वो उसकी मां के साथ साथ उनके रिलेटिव को भी जानता है, लेकिन बच्चे उसे नहीं पहचानते। वो उन्हें अस्पताल में उनकी मां को दिखाने ले जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मैं कोमा में चली गई है और ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि वो कब जागेंगी या नहीं। उनके दादाजी जोर देकर कहते हैं कि वे उनके साथ रहें। उसकी दादी, जो कि मानसिक रोग से पीड़ित लगती है, वो पीआईएम को पहचानती है, लेकिन गलती से पुट क्रिट कह देती है, जो संदिग्ध है लेकिन उसकी बीमारी के कारण उचित है। बच्चे अपना सामान पैक करते हैं और अपने घर की ओर जाते हैं। उन्हें कमरे में अपनी मां की तस्वीरें मिलती हैं, हालांकि उनकी अधिकांश तस्वीरें पुरानी, दागदार और फटी हुई होती हैं। अपनी मां के बारे में चिंतित होकर वे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते और बिस्तर पर चले जाते हैं। अगली सुबह बच्चे सनीसाइड अप सॉसेज और टोस्ट का नाश्ता खोजने के लिए नीचे आते हैं, लेकिन उन्हें केवल दूध का एक बड़ा गिलास दिया जाता है। बूढ़ा व्यक्ति बच्चों से अनुरोध करता है कि वे अपनी दादी के साथ धैर्य रखें और उनके साथ खेलें, क्योंकि वो मानसिक रोग से पीड़ित हैं और कभी कभी गलत तरीके से बोल सकती हैं। अस्पताल की एक संक्षिप्त यात्रा के बाद बच्चों को थोड़ी देर के लिए अपने दादा दादी के घर में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उस शाम पुट को दीवार पर एक छेद दिखाई दिया। जब वो उसमें से देखता है तो उसे बगल का घर दिखाई देता है, जो एक अंधेरी, डरावनी और सुनसान जगह लगती है। वह अपनी बहन को पूरी बात बताता है और रात के खाने के बाद यह बात अपने दादा जी को बताते हैं कि घर को कुछ मरम्मत की जरूरत है। जब दादी जी और दादा दीवार की ओर देखते हैं तो उन्हें कोई छेद नहीं दिखता, जो बच्चों को अजीब लगता है। दादाजी बात पर बड़ा उपद्रव करते हैं कि बच्चे उनके साथ कैसा मजाक कर रहे हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। दादी बार बार उस कोने को देखती रहती है जहां एक घड़ी लटकी हुई थी, जैसा कि बचे हुए रूपरेखा से स्पष्ट है, और वो किसी तरह समय को सटीक रूप से बताने में सक्षम है। एक्यूरेटली, बिल्कुल सही। उस रात बच्चों को आश्चर्य होता है कि क्या वे वास्तव में उनके दादा दादी हैं, क्योंकि उनकी मां ने कभी उनका उल्लेख नहीं किया था और घर में निश्चित रूप से कुछ डरावना चल रहा था। अगली सुबह जब पुट दीवार को देखता है तो ऐसा लगता है कि छेद जादुई रूप से गायब हो गया है, जिससे बच्चों को आश्चर्य होता है कि क्या ये वास्तव में सिर्फ उनकी कल्पना थी। पुट को एक बार फिर दूध का एक बड़ा गिलास परोसा गया और वे स्कूल चले गए। स्कूल में पीम को सूचित किया गया कि वो चीयरलीडर्स के मुख्य कप्तान का पद फिर से जीत सकती है, हालांकि चुनाव होगा। उसकी दोस्त पाओ उसे बताती है कि उसका जीतना निश्चित है, क्योंकि टीम में कोई भी उसके प्रतिद्वंद्वी को पसंद नहीं करता है।
पंत को फेम द्वारा फिर से धमकाया जाता है, जो खुद को अपने दादा दादी के घर में आमंत्रित करता है। पिम अपने भाई को बदमाशी के शिकार के रूप में देखकर परेशान है, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसकी मां अभी भी अस्पताल में है। उस शाम फेम उसे फिर से परेशान करने के लिए उनके स्थान पर आता है, इधर चीखने चिल्लाने की आवाजें निकालता है और छेद में देखने जाता है। इस बार वो विकृत चेहरे वाली एक छोटी काली लड़की को देखता है जो पूरे शरीर में खून की उल्टी कर रही है। फेम को लगता है कि उसके साथ मजाक किया जा रहा है क्योंकि उसे कोई छेद नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो उसमें से देखने की कोशिश करता है। अचानक उसका चेहरा दीवार से टकरा दिया गया और उसकी नाक से खून बह गया। वो पुट को दोषी ठहराता है और वीडियो लीक करने का वादा करता है और अपना फोन सोफे पर भूलकर घर से निकल जाता है। पिम को पता चलता है कि उसका भाई फेम को क्यों बर्दाश्त कर रहा है। वो वीडियो देखती है और खून साफ करते समय भयभीत और अपमानित महसूस करने लगती है। उनकी दादी अंदर आती हैं और उन्हें घबराहट का दौरा पड़ता है, लेकिन बच्चे उन्हें शांत करने में कामयाब होते हैं। अगले सीन में हम यह देखते हैं कि रात को कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है और उसके शोर से पिम और पुट जाग जाते हैं। वह अपने दादी को फर्श पर लेते हुए देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो बच्चों से कहती है कि दीवार में छेद के बारे में कहानियां बनाकर अपने दादाजी को परेशान न करें। उनके दादाजी सुबह जल्दी उठकर पुलिस से मिलने गए हैं। जाहिरा तौर पर वो भी सेना में थे और इसलिए अपने संपर्कों का उपयोग ये पता लगाने के लिए करते हैं कि वो कौन था जिसने दुर्घटना का कारण बना। जब उन्हें पता चलता है कि यह एक युवा व्यक्ति है जिसके पिता राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति है, तो वो बदला लेने की कसम खाते हैं। उसे बताया गया है कि युवक ने दावा किया है कि उसके दोस्त ने दुर्घटना का कारण बना दिया है, लेकिन बूढ़े व्यक्ति को यकीन है कि वो अमीर बच्चे के चक्कर में पड़ रहा है। अगली शाम पिम को पुट का फोन मिलता है और वो उसे देखता है। उसने जो पाया उससे वो चौंक गई, लेकिन अचानक फिर से तेज आवाज से उसका ध्यान भटक गया। इस बार जब वे छेद से देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक लड़की खुद को फर्श पर घसीट रही है और एक आदमी नशे में धुत होकर सोफे पर पड़ा हुआ है, जिसे पता नहीं है कि उसके सामने क्या हो रहा है। जब वे फिर से देखते हैं तो लड़की एक बच्चे को पकड़े हुए होती है और छोटे बच्चे के शरीर पर खून की उल्टी कर देती है। भाई बहनों को पता चलता है कि यह अगले दरवाजे का घर नहीं है क्योंकि रात का समय है छेद के माध्यम से, और आश्चर्य होता है कि वे जो देख रहे हैं वो भूत हैं। पुट एक अलग सिद्धांत के साथ आता है। उसका मानना है कि यह एक वर्महोल हो सकता है और जो वे देख रहे हैं वो अतीत की एक घटना है। उन्हें अगले ही पल यह एहसास होता है कि यह कमरा उनके दादा दादी के रहने वाले कमरे जैसा ही है और उसका मानना था कि इसी घर में कोई भयानक घटना घटी होगी। उस रात पुट को लड़की के कमरे में होने का एक बुरा सपना आता है, लेकिन वह जागता है तो कमरे में कुछ नहीं रहता। वो घबरा जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे तेज बुखार आता है और उसके कपड़ों पर खून के दाग होते हैं। वो घर पर ही रहता है और फिर से दूध पीने के लिए मजबूर हो जाता है और स्कूल में यहाँ पर निर्णय लिया जाता है कि पीआईएम ही कप्तान होगी। जीतने के बाद पिम एक तरफ चली जाती है और फिर उसके कप्तान बनने की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए सार्वजनिक रूप से पॉल का सामना करती है। पता चला कि यह उसकी दोस्त पॉल थी जिसने वीडियो बनाया था और इसे फेम को सेंड किया था ताकि वो पीआईएम को ब्लैकमेल कर सके, जिससे वो कैप्टनशिप के लिए पार्टिसिपेट न ले। पॉल जो स्वीकार करती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो पिम के सुंदर होने और अच्छा अभिनय करने से तंग आ चुकी थी। यह सब कोच को पता चलता है जो पाउलो को दंडित करता है और उसे पहले ही बता देता है। ये स्वीकारोक्ति कोच के सामने की जाती है जो पाउलो को दंडित करता है और उसे बताता है कि उसे इस बारे में पहले से ही पता था क्योंकि पीआईएम ने उसे वीडियो और संदेश दिखाए थे। और आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। घर पर पुट बेहतर नहीं हो रहा है। बच्चे फिर से छेद से देखते हैं और देखते हैं कि लड़की फर्श पर खून से लथपथ उनकी ओर रेंग रही है। वे घबरा जाते हैं और इसलिए उनके दादाजी एक कैबिनेट से छेद को बंद कर देते हैं। फिर वो घर से बाहर जाता है और अपराधी का पीछा करता है। जैसे ही वो एक सुरंग से गुजर रहा था उसे रोक दिया गया। युवक कार से बाहर निकलता है, तभी बूढ़ा उस पर हमला कर देता है और उसे जिंदा जला देता है। दूसरी ओर मेरी अंततः कोमा से जाग गई। जब उसे डॉक्टर ने बताया कि उसके बच्चे अपने दादा दादी के साथ हैं तो वो घबरा गई और अस्पताल से भाग गई। जैसे ही बच्चे सोते हैं वे एक तेज आवाज से जाग जाते हैं। कैबिनेट नष्ट हो गई है और बच्चे गंदगी साफ करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा तभी उन्हें अगले दरवाजे के घर से जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है और दादी कबूल करती है कि उसने भी छेद देखा है, लेकिन उसका पति उसे भूतिया दृष्टि को दबाने के लिए गोलियां दे रहा था। उसने कहा कि यह मति भ्रम है। जैसे ही वे इसमें से देखते हैं हमें उनकी युवा माँ और पिताजी सहित पूरा परिवार दिखाई देता है।
सच तो ये था कि मेरी शादी क्रिट नाम के एक आदमी से रहनी थी जो एक कलाकार था और ज्यादा नहीं कमाता था। उनकी एक बेटी थी पीना, जिसका चेहरा विकृत था। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, पिन्या जो बीमार थी अपने पिता के साथ लुका छिपी खेलना चाहती थी। क्रिट उस समय शराब पी रहा था लेकिन फिर भी खेलने के लिए तैयार हो गया। पिन्या सीढ़ियों के नीचे की जगह में छिपने चली जाती है। वो बहुत देर तक वहां रही और चूहे मारने वाली दवा पी ली। वो रोई और खून की उल्टी की, लेकिन क्रिट ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि वो पहले ही नशे में बेहोश हो चुका था। जब मैं बेबी पियायन के साथ लौटा और पीना को फर्श पर देखा तो वो रोने लगी। उसके माता पिता अंदर आते हैं और क्रिट पर गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हैं। अगले दृश्य में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और क्रिट गिरकर मर जाता है। पता चला कि दीवार में छेद एक गोली के क्रिट के सिर से होते हुए दीवार में घुसने के कारण हुआ था। मैं उसके पिता से जानना चाहता हूं कि क्रिट के हाथ में बंदूक कैसे आ गई। इस बिंदु पर ऐसा लगता है कि उसे यकीन है कि उसके पिता ने वास्तव में क्रिट को गोली मार दी थी और पिना को मृत पाकर इसे आत्महत्या का रूप दे देना था। तभी खाने की मेज पर खून की उल्टियां फैल गईं। उसे एक बार फिर दूध पीने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन अचानक उनकी मां उसे रोक देती है। माइक उसके माता पिता से भिड़ जाता है और उसके बच्चों को उनसे दूर ले जाना चाहता है। डोनाल्ड इस तथ्य को सामने रखता है कि उसकी दादी दूध पीने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं और गिलास उठाती है और उसे पीने की धमकी देती है। ऐसा लगता है कि पिन्या चाहती थी कि उसका भाई भी मर जाए। आखिरकार एक और भयावह सच्चाई सामने आ गई। दादी अपने पोते पोतियों को जहर दे रही थी, जिन्हें वो अपने स्नेह के योग्य नहीं समझती थी क्योंकि वे सामान्य नहीं थे। पिना का चेहरा विकृत था और पोटापंग था। वो उन्हें बताती है कि कैसे उसकी बेटी माई परफेक्ट थी, लेकिन उसने क्रिट जैसे बेकार आदमी से शादी की और फिर विकृत बच्चा पैदा किया। बिल्कुल सही, लेकिन उसने आलोचक जैसे बेकार आदमी से शादी की और फिर विकृत बच्चे पैदा किए जिनसे वो छुटकारा पाना चाहती थी। माया ये जानकर भयभीत हो गई कि उसकी मां ने पीना को जहर दे दिया था और वो बर्तन में जहर दे रही थी। वो फिर से जाना चाहती है और अपने माता पिता को चेतावनी देती है कि वे कभी भी उसके बच्चों के पास न जाएं। दादा दादी ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका सामना पीना के भूतों और उस युवक से हुआ जिसे जिंदा जला दिया गया था। उस रात बूढ़े व्यक्ति को उसके सहयोगी का फोन आता है कि वास्तव में वो दोस्त ही था जिसने उसकी बेटी को कुचल दिया था। आखिरकार उन्हें डैश कैम फुटेज प्राप्त हुआ। हैरान और भयभीत उसे अचानक चीखें सुनाई देती हैं। पेन्या आखिरकार अपनी दादी के करीब आई और बदला लेने के लिए उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब वह अपनी पत्नी का शव फर्श पर पाता है तो अपराध बोध से वह अकल्पनीय कार्य करता है। विशैला परिवार अंततः समाप्त हो गया। जब हम माया और बच्चों को ठीक होते देखते हैं तो फिल्म समाप्त हो जाती है। द फाइनल ट्रुथ में वो उन्हें उनके पिता की तस्वीर दिखाती है, जैसा कि दर्शकों को बताया गया है। बूढ़ा आदमी आलोचक पर क्रोधित था, लेकिन वो माई ही थी जिसने पीना की देखभाल करने में विफल रहने पर उसके पति को आवेगपूर्वक गोली मार दी।